नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ कर्नाटक से। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला सामने आया। आपको बता दें, कर्नाटक में ओबीसी मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म कर दिया गया है। तो बीजेपी सरकार का यह बड़ा फैसला। आपको बता दें कि वोका, लिंगा और लिंगायत समुदाय में बांटा गया है आरक्षण। मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक में आरक्षण को 50% से बढ़कर 56% कर दिया गया है। तो बड़ी खबर कर्नाटक चुनाव से पहले। देखिए, कर्नाटक में मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बड़ा फैसला कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी ने ये फैसला लिया है। कर्नाटक में आपको बता दें कि ओबीसी मुस्लिमों का 4% आरक्षण जो था उसको खत्म कर दिया गया है। फिलहाल वोका, लिगा और लिंगायत समुदाय में आरक्षण बांटा गया है। कर्नाटक में आरक्षण को 50 से बढ़कर अब 56% कर दिया गया है। कर्नाटक में चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल और बड़ा फैसला। तो मुस्लिम समुदाय को अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक में देखिए, ओबीसी कोटा अब बट गया है। आरक्षण को वोकालिगा और लिंगायत समुदाय में बांटा गया है। अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब यह फैसला इसके ऊपर ले लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वोकालिगा के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर अब 7% कर दिया गया है। लिंगायत श्रेणियों के लिए भी कोटा 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। तो ये ओबीसी कोटा जिस तरह बांटा गया है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उसको अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत ही अब मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक में आरक्षण कितना है। आरक्षण प्रतिशत भी बढ़कर 56% अब हो गया है। तो कर्नाटक चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 15% से बढ़ाकर 17% आरक्षण को कर दिया गया है। तो मुसलमानों के लिए 4% जो आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर इस आरक्षण को 7% कर दिया गया है। तो कर्नाटक में आरक्षण कितना है ये हमने आपको बताया। फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने हैं मई के महीने में कर्नाटक में। उससे पहले ये फेरबदल किया गया है। वोकालिगा के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। तो कर्नाटक में ओबीसी मुस्लिमों का 4% आरक्षण भी खत्म कर दिया। लिंगायत श्रेणियों के लिए भी कोटा 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर अब मुस्लिम समुदाय को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत ही आरक्षण मिल पाएगा। ओबीसी कोटे का आरक्षण ही बांटा गया है और मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक में आरक्षण को टोटल 50% से बढ़ाकर अब 56% कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज प्रधानमंत्री का कर्नाटक में दौरा भी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड और इलेक्शन मोड में साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनका पहला टारगेट इस वक्त यह है कि कर्नाटक में किस तरीके से जीत हासिल की जाए और कर्नाटक के लोग उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दें। फिलहाल ये बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर कोटे में फेरबदल की गई है। तो देखिए, कर्नाटक में आज प्रधानमंत्री का दौरा है और आज प्रधानमंत्री कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं। पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का इस दौरान समापन और रोड शो भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ऐसा कहा जा रहा है। साथ साथ आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने के अंदर उनका ये 7वां दौरा है कर्नाटक में। और आपको बताते हैं कि किस कदर कर्नाटक में ही आरक्षण को लेकर, कोटे को लेकर फेरबदल की गई है। 50% से बढ़ाकर 56% कोटे को कर दिया गया है। लगातार देखिए, यहां पर देखिए कर्नाटक में कोटा किस कदर बांटा गया है वो हम आपको समझाते हैं। ओबीसी का कोटा बांटा गया है, आरक्षण को बांटा गया और वोकालिगा के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर अब 7% कर दिया गया है। साथ ही इसके बाद आपको बताते हैं कि ओबीसी के कोटे को ये टोटल बांटा गया है और इसकी वजह से जो 50% आरक्षण था वो बढ़कर अब 56% हो गया है। लिंगायत अगर श्रेणियों की बात करें तो उनके लिए भी कोटा पहले 5% था, जिसको बढ़ाकर अब 7% कर दिया गया है। तो कर्नाटक में ये बड़ा ऐलान विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिला है। बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके तहत अब मुस्लिम समुदाय को कोटा दिया जाएगा। जो उनका सेपरेट कोटा था उसको अब खत्म कर दिया गया। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण प्रतिशत भी बढ़कर 56% हो गया है। पहले 50 था और अब आरक्षण 50 से 56% हो गया है। और उसके बाद बात करें अनुसूचित जाति की, तो उनके लिए भी यहां पर कोटा बढ़ाया गया है। 15% से बढ़ाकर इस कोटे को यहां पर 17% कर दिया गया है।
अनुसूचित जनजाति के लिए 3% था पहले कोटा, इसको बढ़ाकर 7% किया गया है। तो कर्नाटक में आरक्षण कितना है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव मई के महीने में होने हैं और बेहद खासा रणनीति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यहां पर बनाती हुई दिखाई दे रही है और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है और आरक्षण में फेरबदल किए गए। अब आपको बताते हैं यहां पर ग्राफिक्स के जरिए कि फैसले से पहले आरक्षण कितना था। तो देखिए, अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो 17% अनुसूचित जाति के पास था, वोकालिगा के पास 6%, पिछड़े वर्ग के पास 4%, अन्य पिछड़े वर्ग के पास 15% और अनुसूचित जनजाति के पास 7%। और ये सारा वो ग्राफिक्स के जरिए आरक्षण जो है। तो देखिए, लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसले से पहले आरक्षण कितना था और फैसले के बाद आरक्षण कितना होगा। तो देखिए, फैसले से पहले के आरक्षण की अगर हम बात करें तो 17% आरक्षण अनुसूचित जाति के पास था। वोकालिगा की बात करें तो 6%, पिछड़े वर्ग की बात करें तो यहां पर 4% आरक्षण था, 15% आरक्षण था अन्य पिछड़े वर्ग के पास में और उसके बाद 7% आपको बताया कि पंचसाली, लिंगियात और मराठा। और ये सारे वो आरक्षण का ग्राफ जो कि फिलहाल पहले था और अब ये बढ़ाकर 50 से 56% कर दिया गया है। तो विधानसभा से पहले ये बड़ा फेरबदल, चुनाव होने हैं और उससे पहले ये फेरबदल किया गया है। कर्नाटक में ओबीसी कोटे को बांटा गया है। वोकालिगा की बात करें तो पहले 5% था, अब 7%, लिंगियात श्रेणियों में भी 5 से 7% कर दिया गया है। अब कोटे को बढ़ाकर मुस्लिम समुदाय का कोटा अगर उनकी बात करें तो उनको अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत ही यहां पर आरक्षण फिलहाल मिलता हुआ नजर आएगा और ईडब्ल्यूएस कोटा यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत आरक्षण मुस्लिम समुदाय को मिलेगा। इससे पहले 4% कोटा मिलता था और कर्नाटक में ओबीसी कोटे को ही यहां पर बांटा गया है। आरक्षण प्रतिशत की बात करें तो वो भी इजाफा दर्ज किया गया है, उसमें 56% अब आरक्षण कोटा हो गया है। तो बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर अनुसूचित जाति के लिए भी 15% से बढ़ाकर 17% आरक्षण अब कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा फैसला, अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर 7% किया गया आरक्षण। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस कदर पहले क्या कुछ आरक्षण के परसेंटेज थे और अब उसमें इजाफा यहां पर कर दिया गया है।